ताकतवर चीजें हैं, एक आत्मा और दूसरी तलवार, और आखिर में आत्मा तलवार से जीत जाएगी। यह कथन उस व्यक्ति का है जिसने एक योद्धा के रूप में लाखों लोगों का खून बहाया, क्योंकि उसके अंदर जीत की गजब की भूख थी। वो जानता था कि एक दिन उसे मर जाना है, लेकिन फिर भी उसकी तलवार कभी शांत नहीं हुई। उसकी कहानी के सिर्फ दो ही हिस्से थे, जीत या हार, मगर उसने हारना कभी सीखा ही नहीं। जब वो जंग के मैदान में होता तब दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाते थे। वो हर वक्त सिर्फ चढ़ा या उतरा, लेकिन कभी ठहरा नहीं। आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक पहुंचने वाला वो शख्स जंग के मैदान में 40,000 योद्धाओं के बराबर था। अपनी अनोखी ताकत से समूचे विश्व में उसने एक अलग पहचान बनाई थी। उसके सैनिक उससे मोहब्बत करते तो दुश्मन खौफ खाते थे। यूरोप के कई देशों में उसने जीत का परचम लहराया और कई सूरमाओं को धूल चटा दी। उसने यूरोप के राजाओं और जारों की सत्ता को ललकारा था। वह सिर्फ 52 साल ही जिया, पर उसकी कहानी अनंत सी लगती है। वो कोई और नहीं बल्कि फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन फ्रांस की क्रांति की पैदाइश था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब अपने चरम पर था, तब वो फ्रांस की राजनीति में अपनी पैठ बना रहा था। उसने खुद को महान सेनापति साबित कर फ्रांस को यूरोप का ताकतवर देश बनाया। विश्व विजेता बनने की चाह में यूरोप के ज्यादातर इलाकों पर वो कब्जा कर चुका था। उत्तरी इटली, वेनिस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड वगैरह की सेना उसने पराजित कर दी थी। लेकिन ऐसे शक्तिशाली कमांडर का बुरा वक्त भी आया। बुरा इतना कि 2 बार बंदी तक बनाया गया। निर्वासन तक की नौबत आ गई। वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। वाटरलू में पराजय से वो अर्श से फर्श पर आ गया। इंसान का भाग्य उसके संकल्प से जुड़ा होता है। असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। मेरे 40 युद्धों की जीत को मेरी हार वाटरलू मिटा सकती है, लेकिन मेरा सिविल कोड हमेशा जीवित रहेगा। मैंने जो भी युद्ध लड़े वे रक्षात्मक थे। मेरा लक्ष्य यूरोप को एकजुट करना और एक समान कानून व्यवस्था नेपोलियनिक कोड लागू करना था। मैं खुद को क्रांति का पुत्र मानता हूं। सेंट हेलेना द्वीप में मेरे शरीर की मृत्यु हुई, पर मेरा संघर्ष और आदर्श हमेशा जन समुदाय में जीवित रहेगा।